हरे कृष्ण सभी को। तो जैसे कि कल से हमने भागवत गीता श्रीमद् भागवतम स्टार्ट किया था। कल हमने श्लोक नंबर 1 किया था। अब आगे और हम करेंगे। लेकिन जैसे हमने कहा था, श्रीमद् भागवतम को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो जो श्लोक नंबर 1 है, भगवान कृष्ण की स्तुति है, उनकी आराधना है। तो उसी श्लोक को पढ़ के फिर हम आगे के श्लोक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं भगवान से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो हम सभी लोग भगवान की इस स्तुति को प्रारंभ करके फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब आगे जो है हम यहाँ पे श्लोक नंबर 11 में चलते हैं। ठीक है, यानी श्लोक नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 2 में हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है। तो श्लोक नंबर 2 है श्रीमद् भागवतम का। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। धर्मः प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणां सतां वेदं वास्तवमुत्र वस्तु सेवदं तापत्र यूनमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हैद्य वरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे सभी लोग। धर्म प्रोज्झित वो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुधयते अत्र कृतिभिः शुशुषुभिष्टदक्षिणात्। तो यहाँ पे कहा गया है, यह भागवत महापुराण या यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो जो यह भागवत महापुराण है, ये भौतिक कारणों से अगर हम कोई भी चीज करें, मान लीजिए कोई यज्ञ करते हैं सांसारिक लाभ के लिए कि हमें पुत्र चाहिए, हमें ये चाहिए, फलाना चाहिए, टिकाना चाहिए, या यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज के लिए, अगर हम नौकरी के लिए, अगर हम किसी भी चीज के लिए, हम यहाँ पे किसी भी चीज, अरे उस नेटवर्क इशू आ गया था। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो भागवत महापुराण, यह जितने भी ऐसे कार्य हैं, जितने भी ऐसे पूजा पद्धति है जहाँ पे अ, हम ये कह सकते हैं कि भौतिक कारणों से, संसारिक कारणों से जो भी चीजें, संसारिक चीजों के लिए हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, उस चीज को पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत बहिष्कृत करता है। यह श्रीमद् भागवत सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है और पूर्ण रूप से जो शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं उनके लिए बोधगम्य है। जो भगवान कृष्ण के संपूर्ण शुद्ध भक्त हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ज्यादा, मतलब कि उनके लिए ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। उनके लिए बोधगम्य, मतलब उनके लिए, उनके समझ में ही आएगा जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण है। यह जो सर्वोच्च सत्य है, यानी भगवान के बारे में जो लीलाएं हैं, यह वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए। ऐसा सत्य तीन प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित या सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है, इस श्लोक में
लिखा गया है कि यह जो भागवत महापुराण है यह उन सभी पूजा पाठ को, उन सभी यज्ञों को बहिष्कृत करता है जो कि सांसारिक लाभ के लिए किए जाते हैं। जो भी काम करे भगवान के लिए करे, अन्यथा सांसारिक लाभ के लिए जो भी चीज की जाती है श्रीमद् भागवत महापुराण उसको बहिष्कृत करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का स्वरूप स्वयं स्वयं विराजित है। तो इस पुराण को वही समझ सकता है जो भगवान का एक शुद्ध भक्त हो, जो भगवान का एक शुद्ध हृदय वाला भक्त हो। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यहाँ पे भगवान ही परमेश्वर है। ये जो सर्वोच्च सत्य है ये वास्तविकता है, और ये सत्य तीन प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करता है। ठीक है। महामुनि व्यास देव ने जो महामुनि व्यास देव है उन्होंने इसकी रचना की थी श्रीमद् भागवत महापुराण की, और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करके समस्त प्राणियों को कहा इस ग्रंथ को पढ़िए और अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए। जब इस ग्रंथ से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाती है, भगवान को जान सकते हैं, तो अन्य ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार में उसके हृदय में स्वयं परमेश्वर विराजित हो जाते हैं। ऐसा इस श्लोक में कहा गया। फिर आगे की हम श्लोक में बात करें तो आगे के श्लोक नंबर 3 में कहा गया है, निगम कल्प तरो गर्लितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक बार और पढ़ेंगे। निगम कल्प तरो गर्लितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो यहाँ पे कहा गया है, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्सृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। यहाँ पे एक अपील की गई है हम सभी से कि हे भावुक जनों, ये जो वैदिक साहित्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, इस कल्प वृक्ष के फल को चखो तो जरा। यह श्रीमान सुखदेव जी गोस्वामी जी द्वारा इन्होंने परीक्षित जी को सुनाया था। तो सुखदेव स्वामी जी के मुख से प्रथम बार परीक्षित जी ने सुना, एवं हम सब जितने भी ऋषिगण थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी श्री सुखदेव स्वामी जी के मुखारविंद द्वारा इस श्रीमद् भागवतम को सुना। अतएव उन्होंने ये सुनाकर और इसको रुचिकर बना दिया है, क्योंकि ये अमृत रस है। जो व्यक्ति इसको सुनेगा तुरंत वो भगवान के धाम अवश्य जाएगा। तो पहले ये मनुष्यों के लिए नहीं था, बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान था, लेकिन श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवतम का जो अमृत वर्षा है उससे सभी मनुष्यों के लिए, जो कि पृथ्वीवासी है, जितने भी पृथ्वी लोक के जीव हैं, स्पेशली अगर बात करें कि मनुष्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अपना कल्याण इस श्रीमद् भागवतम से अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम अगले श्लोक में करेंगे किस तरीके से ये श्रीमद् भागवत अब शुरू हुआ। ठीक है, हरे कृष्ण।